Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about the merits and demerits of multinational corporation. सबसे पहले हम लोग मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला मेरिट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एमएनसी जो होते हैं वो होस्ट कंट्री के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। होस्ट कंट्रीज मतलब क्या, जहाँ पे वो लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं वहां पे। और इंडिया जैसी कंट्रीज जो है वहां पे एमएनसीज एंटर होने की वजह से वहां का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सेकेंड वन इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। एमएनसीज जो होते हैं वो होस्ट कंट्री को फॉरेन कैपिटल अवेलेबल करके देते हैं, जो काफी रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए। ये जो फॉरेन कैपिटल होता है वो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काफी जरूरी होता है। इसके वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन जो है वो भी इंप्रूव होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे कंट्री के जो रिसीट और पेमेंट होते हैं ना, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे पेमेंट ज्यादा होते हैं और रिसीट बहुत कम होते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो अपने साथ फॉरेन कैपिटल लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है। नाउ थर्ड वन इज टेक्निकल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं, जिसके वजह से होस्ट कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो अपने साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाता है। मतलब हम लोग सोफिस्टिकेटेड और हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रीज में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कंट्री होते हैं उसमें इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन होता है। फोर्थ वन इज प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। आइडल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो रिसोर्सेज जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये एमएनसी जो होते हैं वो अपना एडवांस टेक्निकल नॉलेज यूज करते हैं। मतलब होस्ट कंट्री के पास जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह है, उनका प्रॉपर यूज यहाँ पे होता है और उसकी वजह से होस्ट कंट्री को इनकम भी मिलती है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की वजह से होस्ट कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बिकॉज ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो अपने साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल लेके आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है और उसकी वजह से होस्ट कंट्री का इकोनॉमी जो है डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं इनके पास काफी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे सॉलिसिटर्स जो हमको लीगल कामों में हेल्प करते हैं, डायरेक्टर जो बिजनेस का मैनेजमेंट देखते हैं, कंसल्टेंट जो अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोग को सुझाव देते हैं, सीए और ऑडिटर जो अकाउंट और फाइनेंस को हैंडल करते हैं। ये एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की वजह से हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट जो होता है वो एफिशिएंट हो जाता है और जिसकी वजह से बिजनेस का ग्रोथ होता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एमएनसी जो होते हैं वो लार्ज स्केल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से ये लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्लस इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो रीजनेबल प्राइस में देते हैं। और जब कस्टमर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। एंड द लास्ट मेरिट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में डीलिंग्स होते हैं, मींस वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और बाइंग एंड सेलिंग की वजह से क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन जो होते हैं वो इंप्रूव हो जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ गुड्स के साथ साथ अपना कल्चर भी जो होता है वो एक्सचेंज करते हैं, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ब्रदरहुड और पीस जो होता है वो मेंटेन रहता है। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारा, और पीस का मतलब क्या होता है, शांति। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिंग होने की वजह से, डीलिंग होने की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस जो होता है वो मेंटेन रहता है, कभी भी किसी भी कंट्रीज के बीच में वॉर वगैरह होते नहीं है। नाउ वी विल सी द डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। फर्स्ट डीमेरिट इज थ्रेट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नाउ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं इनके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेट क्रिएट होता है। कैसे? बिकॉज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लस वो लोग लोअर प्राइस में वो गुड्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को बेचते हैं। वो लोग काफी ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह करना, अलग अलग ऑफर्स वगैरह कस्टमर्स को देना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। मतलब मैक्सिमम कस्टमर जो है वो एमएनसीज के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट परचेस करते नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मार्केट जो होता है वो खा रहे हैं, और यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है बुरी तरीके से सफर होती है, और उसकी वजह से काफी सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है वो क्लोज डाउन हो सकती है।
सेकेंड वन इज रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ रिपाट्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो अपने कंट्री में वापस लेके जाना। नाउ एमएनसीज यहाँ पे होस्ट कंट्री के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं और ये प्रॉफिट जो होता है वो वापस से अपनी कंट्रीज में लेके जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि होस्ट कंट्री के अंदर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो चला जाता है। जैसे हम लोग इंडिया का अगर एग्जांपल लेंगे तो काफी सारे एमएनसीज इंडिया में आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और यहाँ से वो अपना प्रॉफिट खुद के कंट्री में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज चला जा रहा है। और ये फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो हर एक कंट्री के लिए काफी जरूरी होता है, बिकॉज ये फॉरेन एक्सचेंज से जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है वो रिसोर्सेस वो लोग परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने साथ लेके जाने की वजह से हमारे यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो कम हो जाता है और हम लोग हमारे जो रिक्वायर्ड चीज है उसको इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं। थर्ड वन इज इंटरफेरेंस। एमएनसी जो होते हैं वो इनिशियली होस्ट कंट्री के गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और फिर ग्रेजुअली वो लोग क्या करते हैं, हमारे जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब वो ट्रेड पॉलिसीज को अपने बेनिफिट के हिसाब से टर्न करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए एक रिस्क क्रिएट होता है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे होस्ट कंट्री के जो डोमेस्टिक बिजनेसेस है उनको अफेक्ट हो सकता है, प्लस हमारे यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है। फोर्थ वन इज डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट नहीं करना। एमएनसी जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको होस्ट कंट्री के नेशनल गोल से और प्रायोरिटीज से कुछ भी लेना देना होता नहीं है। वो लोग होस्ट कंट्री के बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ना ही वो लोग होस्ट कंट्री के जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वगैरह इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनका सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट जो यहाँ पे अर्न करना है। बाकी होस्ट कंट्री के नेशन जो है उनके प्रॉब्लम से उनको कुछ भी लेना देना होता नहीं है। एंड द फिफ्थ डीमेरिट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एमएनसी जो होते हैं वो होस्ट कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज करते हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री के नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो रैपिडली डिप्लेट होते जा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारे रिसोर्सेज जो कम कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डैमेज होती जा रही है। एंड द लास्ट डिमेरिट इज सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। एमएनसी जो होते हैं वो अपने एलियन कल्चर को होस्ट कंट्रीज में प्रमोट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को भूल जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडिया में एमएनसीज ने क्या किया है, सिंथेटिक फूड जिसको हम लोग जंक फूड बोलते हैं, जैसे बर्गर वगैरह हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो कोको कोला, पेप्सी वगैरह है, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे प्रोडक्ट जो है उसके वजह से हम लोग हमारा जो कल्चर है वो भूलते जा रहे हैं और ये जो एलियन कल्चर है उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो ये सारे मेरिट और डीमेरिट थी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।